पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे जान हथेली पर रखकर मैंने बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग कर अपने इस हिमाचल ट्रिप को आखिरकार एडवेंचरस बना ही लिया। इसके साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हमारा खूबसूरत सफ़र यहीं ख़त्म हो चला था। अब 9वें दिन की हमारी मंजिल तय हुई चंबा। अमित भैया और पांडे जी की तो ये फाइनल डेस्टिनेशन थी, इसलिए लगे हाथ मेरा भी यहाँ आना लाजमी हो गया था। मैं अपने सफ़र की बात करूँ तो अभी रास्ते नापने बहुत बाकी थे, यानी घर दूर है भाई। आगरा से चंबा लगभग 800 किलोमीटर दूर है। अभी मंजिल नज़दीक कहाँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ब्रेक लेते हुए चंबा ही एक्सप्लोर किया जाए। वैसे चंबा तो मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत कहो या क्या, ज़्यादा अच्छे से यहाँ घूमने फिरने का मौका मिला ही नहीं। पिछली बार जब चंबा आया था तो यहाँ मैंने एक बेहद खूबसूरत जगह देखी थी, वो थी खजियार। सुंदरता लिए दूर दूर तक फैले पहाड़ी मैदान, जिसके बीचों बीच खज्जी नाग देवता का पवित्र झील, और चारों तरफ नज़ारा घुमाओ तो देवदार के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो यहाँ की सुंदरता की रखवाली कर रहे हों। इतनी अट्रैक्टिव जगह पर मैं खुद को दोबारा लेकर आने से रोक ना सका और खिंचा चलाया इन वादियों में एक बार फिर। चंबा के आसपास भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं जो आप सब लोग देख सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है खजियार, फिर आप जा सकते हैं पुलौनी माता, और फिर जोत, जो कि मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। खजियार सही मायनों में अगर मेरा सजेशन माने तो विंटर्स में ही देखें। समर्स में बिल्कुल अलग दिखता है, पर विंटर्स में इसकी बात ही कुछ और होती है। प्रकृति की इस अनमोल छटा की खूबसूरती के चर्चे सन 1992 से हवाओं में बहने शुरू हुए, जब स्विट्जरलैंड के वाइस चांसलर यहाँ आए। उन्हें खजियार इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। इस तरह वर्ल्ड टूरिज्म मैप में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर इसे जगह मिल गई। सर्दियों में यहाँ अच्छी खासी बर्फ देखने को मिलती है। बर्फ से खेलना हो, कूदना हो, घुड़सवारी हो या फिर झील किनारे बैठना हो, चूज व्हाटएवर यू लाइक। अब मैं जा रहा हूँ पोहलानी माता टेम्पल, जो कि खजियार से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और खजियार डलहौजी के रास्ते पर ही कहीं पड़ता है। एक जगह आएगी लक्कड़ मंडी, वहाँ से उल्टे हाथ को मुड़ना पड़ेगा। सिंगल रूट, एडजस्टिंग, ठीक ठाक रोड, रास्ते के दोनों तरफ बर्फ की मोटी चादर। आई जस्ट लव्ड इट। आई थिंक लक्कड़ मंडी पास ही है। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पर अभी भी स्नो पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं, ये स्नोफॉल लगभग 12 दिन पहले हुआ था और अभी तक जमी पड़ी है। लक्कड़ मंडी पर हालांकि टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल सब कुछ माफ है। पोहलानी माता मंदिर पहुंचने के लिए लगभग आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, जो इस टाइम पर पूरी तरह से स्नो कवर्ड दिख रहा है मुझे। हवा यहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। कोई मुझसे पूछे कि आपको ट्रैकिंग की लत कहाँ से लगी, तो मैं बता दूँ 2017 में पोहलानी माता के आशीर्वाद से ही मेरे अंदर का पहलवान जागा। मैंने यहाँ ट्रैक किया और तभी से आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन ट्रैकिंग। ये छोटा सा ट्रैक बेहद खूबसूरत है। पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच से ये जाता रास्ता और दूसरी ओर से दिखती हुई पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला, इसकी खूबसूरती का अब क्या ही बखान करूं। सर्दियों का वक्त था और अभी कुछ ही दिन पहले स्नोफॉल हुई थी।
इसलिए ट्रैक ज़्यादातर जगहों पर बर्फ़ से ढका हुआ मिला। ट्रैक के एक तरफ गहरी खाई थी। बर्फ़ की वजह से काफ़ी जगहों पर फिसलन भी दिखी। घर सही सलामत पहुंचना था, तो इसलिए मैंने भी छोटे छोटे कदम लेना ही ठीक समझा। स्नो बहुत पक्की हो चुकी है। पैर सूखी जगह पर ही रखें, नहीं तो फिसल जाएंगे। अभी अभी फिसलते हुए बचा हूँ मैं। काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। ये पूरा ट्रैक सीमेंटेड हो रहा है। पोलानी माता आने का मेरा बड़ा मन था। मैं 2017 में भी यहाँ आ चुका हूँ और जनवरी 2020 में भी बड़ी कोशिश करी कि यहाँ आ जाऊँ, बट इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी कि रास्ते ही सारे ब्लॉक थे। चलिए अब मौका मिल गया, और वो भी स्नो में। मैं पहली बार स्नो में चल रहा हूँ इस तरह से। इस तरह का एक छोटा सा ट्रैक ही है ये, पर पहली बार मैं स्नो पर इस तरह से चल रहा हूँ। आई एम हैप्पी। वो रहा मंदिर। अगर आप सोच रहे हैं कि अमित सर और पांडे जी कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला ट्रैक मैंने बहुत तेज़ी से किया है। वो लोग बहुत पीछे रह गए हैं। सफ़ेद बर्फ, नीला आसमान और लाल मंदिर। वंस अगेन आई वॉज स्पीचलेस। आस्था और प्रकृति के इस अनूठे संगम ने मुझे वाकई में कुछ देर के लिए निशब्द कर दिया। ना भीड़ भाड़ थी, ना शोर शराबा था। ताकत की प्रतीक माने जाने वाली पोहलानी माता को चढ़ावे में त्रिशूल, घंटे और लाल चुन्नी चढ़ाने की प्रथा है। मंदिर के पीछे पीर पंजाल पर्वतमाला के नज़ारे मंदिर की आभा में जैसे और ज्यादा चमक डालने का काम कर रहे थे। कितना पुराना होगा भैया ये मंदिर? पांडवों के ज़माने का? पोलानी माता में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। पोलानी माता से जोत के लिए भी एक ट्रैक है, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। और मेरी कार यहीं खड़ी हुई है। वैसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया था यहाँ पर देखने के लिए व्यू। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नीचे कहाँ से उतरूँगा। वहाँ से। यहाँ अच्छे से वक्त बिताने के बाद मेरी सवारी मुझे आगे ले चली मेरे अगले डेस्टिनेशन पर, और वो था जोत। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले तो मैंने यहाँ की बर्फी पैक कराई, जो कि यहाँ की सुपर स्पेशलिटी है। उसके बाद सोचा चलो थोड़ा घूमा भी जाए। चलिए थोड़ी सी ट्रैक करी जाए। ये गदर पॉइंट है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक पिक्चर आई थी गदर। उस पिक्चर के कुछ सीन यहाँ पर शूट हुए थे जोत पे। जोत एक बेहतरीन जगह के साथ साथ चंबा डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉइंट भी है। ये समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है। बर्फ यहाँ भी जमी हुई है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। जोत में अब पर्ची कटने लग गई है 10 रुपए की। 2017 में ऐसा कुछ भी नहीं था। 2019 से ये सब कुछ चेंजेस हुए हैं। एक कैफे भी बन रहा है यहाँ पर। कब तक हो जाएगा कंप्लीट काम इसका? इसका हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा ये? वाह क्या बात है। इधर उधर नजरें घुमाई तो बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ कुछ भी नहीं था। था तो बहुत कुछ, पर सब कुछ एकदम प्योर, रॉ और नेचुरल था। ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते थे यहाँ। अब गवर्नमेंट ने इस जगह को एक नेचर पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। बाकायदा फेंसेस लगा दी गई हैं, बाउंड्रीज बना दी गई हैं, साथ ही बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए गए हैं। मैं ज़िंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि जोत में मैं ये काम भी करूँगा। वेल, आई एम मिसिंग द ओल्डर नेचुरल फॉर्म ऑफ जोत। मेरी नज़र से वो ज़्यादा खूबसूरत था। खैर, अब ये एक फैमिली पिकनिक स्पॉट की तरह बन गया है। पूरे परिवार के साथ यहाँ आएं और ढेर सारी मेमोरीज बना कर जाएं। ये सारी
पीर पंजाल रेंज है। सनसेट होता है तो ये सारी रेंज एकदम रेड हो जाती हैं, पर्पल हो जाती हैं, और जोत इसी चीज़ के लिए मशहूर है, सनसेट के लिए। चलिए, मेरे पास तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं कि मैं आप लोगों को सनसेट दिखा पाऊँ या खुद भी देख सकूँ। अब चलते हैं वापस चंबा। जोत मेरी आखिरी डेस्टिनेशन थी इस ट्रिप की। आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी और नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम, स्टे सेफ एंड टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस व्हाइल ट्रैवलिंग। GoPro टर्न ऑफ।